तो फाइनली गाइस ब्रिजर्टन सीजन 4 का पार्ट 2 हो चुका है और ये सीजन खत्म हो चुका है। अब ये सीजन कैसा था या पार्ट 2 इसका कैसा था जो हाल ही में रिलीज हुआ है, बिना स्पॉइलर दिए बताऊंगा मैं आपको और आपको इससे क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो भाई, बेनेडिक्ट और सोफी की जो लव स्टोरी है, जो ये कहूँ लव टेंशन इनके बीच में चल रही थी, पार्ट 1 में दिखाई थी। पार्ट 2 की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, लेकिन इसमें आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा। अब एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि ये पूरा पार्ट 2 और इसकी एंडिंग कैसी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप इसी तरह मज़ेदार मूवी और वेब शो के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, ताकि हम दोबारा मिलते रहें। तो देखो भाई, बेनेडिक्ट और सोफी के बीच में जो टेंशन चल रही थी वो तो पार्ट 1 में हमने देखी। पार्ट 2 में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलेंगी जहाँ पर आपको यकीन हो जाएगा कि यार जो फेरी टेल होती है ना, वो एक फेरी टेल ही होती है, रियलिटी से अलग होती है। तो उसी लेवल की जो एंडिंग दी गई है वो मेरे हिसाब से ठीक थी, क्योंकि अगर हम फेरी टेल में ज़्यादा जाएंगे तो फिर वो शो वाली बात जो है वो फैंटेसी बन जाएगी। लेकिन अगर रियलिटी दिखाई जाएगी अगर किसी सीरीज़ में, तो वो उसकी एंडिंग वैसी ही होनी चाहिए, वैसी ही एंडिंग दी गई है। इस शो से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से बेनेडिक्ट का जो प्रपोजल था सोफ़ी के लिए, वो सोफ़ी उस पर कैसा रिएक्ट करेगी, क्या उसे एक्सेप्ट करेगी या फिर वो जो प्रपोजल था वो किस लेवल का था। तो वो देखने में आपको मज़ा आएगा पूरे शो में, यानी कि विशेषकर पार्ट 2 में। आपको मुझे एक चीज़ खटक रही थी और ये छोटा सा हिंट हो सकता है कि भाई जो स्टेप मदर थी उसको अच्छी खासी पनिशमेंट नहीं दी गई, और वो पनिशमेंट उसके लिए इनफ नहीं थी जो कि उसने काम किया था। उसके बाद उसको पनिशमेंट अच्छी खासी देनी चाहिए थी। मुझे बस यही शिकायत है इस पार्ट 2 से। बाकी अगर इसके पूरी सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो भाई बहुत कुछ इन्होंने दिखाया है इस पार्ट 2 में जो रोक के रखा था। एंड आई मस्ट से कि पार्ट 2 थोड़ा सा आपका एक्सपेक्टेशन से बेटर होगा। पार्ट 1 से बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर रहे थे, वही पार्ट 2 में उन चीज़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है। लेकिन फिर भी इसकी एंडिंग के बाद आपको ये सोचोगे कि यार अब तक के जो सीजन्स आए थे ब्रिजर्टन में, उसमें जो कपल था या जो मैन एंड वुमेन के बीच में डायलॉग्स थे वो काफ़ी इम्पैक्टफुल थे, वो बेटर थे। वहीं वो चीज़ आपको एंड होते होते मिसिंग लगेगी कि सोफी और बेनेडिक्ट के बीच में जो 1-on-1 डायलॉग्स थे वो और इम्पैक्टफुल किए जा सकते थे, जो कि इन्होंने पार्ट 2 में नहीं रखे। वैसे एक स्पीच आएगी बेनेडिक्ट की, वो भी काफ़ी बढ़िया है इसमें, और पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। इतना बता देता हूँ, क्या है वो नहीं बताऊँगा, लेकिन रुक कर रखना, पोस्ट क्रेडिट भी देखना। पूरे इस सीज़न में अगर मैं ओवरऑल अब इसका रिव्यू कर दूँ तो मुझे वॉयलेट का कैरेक्टर काफ़ी बढ़िया लगा, इंप्रेसिव लगा। इसमें किस तरीके से फीमेल फ्रेंडशिप दिखाई गई है वो भी कहीं हद तक आपको इम्प्रेस करेगी। कैसे किंगशिप, रॉयल फैमिलीज़ के बिहेवियर दिखाए गए हैं, कौन कौन व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होता है, वो किस हद तक जा सकता है अपनी बातें करवाने के लिए, वो भी दिखाया जाएगा। बट उसका एक असली मैसेज जो है वो नहीं दिया गया। स्टेप मदर को पनिशमेंट अच्छे खासे लेवल की मिलनी चाहिए थी, वो आप थोड़े से इसमें सोचेंगे। बाकी ये जो पार्ट 2 है इसमें बहुत हद तक चीज़ें दिखाई गई हैं जिसको देखने के बाद आप शॉक हो गए कि यार ये चीज़ें, ये सीन भी इन लोगों ने डाल दिए, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करेगा। बट ओवरऑल सोफी एंड बेनेडिक्ट की केमिस्ट्री ऐसी नहीं थी कि अब तक के सीज़न की सबसे बेस्ट थी या अब तक के जितने भी सीज़न आए सबसे बेस्ट थी। बाकी इसकी एंडिंग एक सेटिस्फेक्शन देती है, लेकिन इनकी केमिस्ट्री थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ लगी, मुझे तो लगी पर्सनली, मैं बताऊं आपको। बाकी पार्ट 2 1 से तो बढ़िया है ही है, लेकिन साथ में इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है सोफ़ी के साथ जो बुरा हुआ, जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया, या जो लोग थे ग्रे शेड में, ग्रे कैरेक्टर में, वो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वो सब कुछ सीन्स देखने के बाद आप इमोशनल ज़रूर हो जाओगे। बट एट द एंड ये एक एवरेज सीरीज़ बनकर उभर कर आती है। बाकी बहुत सारे लोग और इंक्लूडिंग मैं ये कह रहा था कि जो बुक थी इसकी वो काफ़ी बेटर थी। एग्जैक्टली पूरी बुक तो मैंने नहीं पढ़ी, बट उसकी समरी ज़रूर देखी है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा कि बुक का इन्होंने एडेप्टेशन ज़रूर किया अपने इस सीरीज़ में, चाहे वो पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडेप्टेशन एग्जैक्टली नहीं हो पाया या कुछ उन्होंने ऊपर नीचे किया। बिकॉज बुक सच में ब्रिजर्टन जो सीज़न 4 वाला था वो उससे ज़्यादा बेटर थी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है आपका ओपिनियन। अगर आपने इसका पार्ट 2 नहीं देखा है तो बिना स्पॉइलर के मैंने रिव्यू किया, अगर आप चाहोगे तो इसकी एंडिंग भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसमें स्पॉइलर होंगे। बट अगर आपने क्विक रिव्यू चाहिए था पार्ट 2 का तो आपको इस वीडियो में मिल ही गया होगा।
और बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपको एंडिंग में भी कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा, पोस्ट क्रेडिट सीन भी आएगा। बाकी आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो या फिर मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री है सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।